6 पॉइंट हो गई थी, 6 पॉइंट तो देखो इन फिगर 6.28 फिगर दे रखा अपने देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो एक्स और वाई है इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और शो डैट ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल भी प्रूव करनी है, ठीक है। तो पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वाई की 130 आओगी, एक्स की भी 130 आओगी। देख अभी, ठीक है। ये भी देख वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और क्या बताई थी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हूँ, इक्वल हूँ। तो वाई की वैल्यू अभी क्या लिख लेंगे इसके अंदर, वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, साइड में क्या लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों है 130 है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अब इसकी ओर निकाल देंगे x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, लीनियर पेयर है 50 प्लस में x इज इक्वल टू 180, देख स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बना है कंप्लीट वो कितना हो 180 डिग्री का, और ये लीनियर पेयर बना हुआ है, तो लीनियर पेयर लिख दें साइड में, ये बना हुआ लीनियर पेयर, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 50 उस साइड चले जाएगा, 180 माइनस 50 कितना हो गया 130, x की वैल्यू कितनी आ गई 130। जब अपन देखा x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू भी 130 है, दोनों बराबर हैं, बराबर क्यों हैं, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब दोनों का दोनों बराबर हो, x इज इक्वल टू वाई, क्या ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, जब क्या आ रहा है दोनों के दोनों लाइनें पैरेलल होंगे, पता ही थी ना बात में, जब दोनों के दोनों पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख कहाँ ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन इन द फिगर 6.29, इन द फिगर 6.29 ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी का, ठीक है। एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ मतलब ए बी भी इसका पैरेलल होगी, यानी तीनों के तीनों एक दूसरे का पैरेलल है। तब वाई रेस टू जेड, वाई रेस टू जेड की वैल्यू दे रखे अपने 3:7, यानी वाई रेस टू जेड इसकी वैल्यू दे रखे अपने वो 3:7, ठीक है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाई और जेड का एक तो रेशियो दे रखा है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब देख ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर, क्यों हो जाएंगे बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुए, इक्वल हूँ, तो जो एंगल डी ऐसा पॉइंट दे लीजिए कोई भी, ये दोनों एंगल बराबर आ गया अपने, ठीक है। क्या आ गया वाई वाई, अब वाई प्लस जेड मैं 180 के बराबर लिख सकूँ, मैं क्या लिख दूँ वाई प्लस जेड 180, क्यों लिखेंगे, एक बात बताई थी मैंने, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, जब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो 180 डिग्री होता है, बताई थी ना। सेम साइड, जब ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड कोई भी दो एंगल हों तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, कब होगा, जब दोनों लाइन हमारी पैरेलल होती है, ठीक है। इन दोनों साइड का सम 180 होगा और इन दोनों साइड का सम भी 180 होगा, तो ये एंगल अपने को दे रखा था और यहाँ से ये दे रखा था, तो दोनों को जोड़ के हमने 180 के बराबर रख लिया, ठीक है। अब इसने रेशियो में दे रखा वाई और जेड, ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन रेशियो होगा जिससे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 3x और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x, एक्स यहाँ पर क्या है कॉमन रेशियो है, ठीक है, दोनों के अंदर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो y की जगह रख देंगे हम 3x और z की जगह 7x इज इक्वल टू 180, कितना हो गया 7 + 3 10x इज इक्वल टू 180। अगर x को मैं उधर लेके गया तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 18 डिवाइड बाई 1 18, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 18, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 3 जा 54, 18 7 जा 126, ठीक है।
तो y की वैल्यू भी मिल गई हमें और z की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लें। अब हमें पता है ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल तो क्या होता है, ट्रांसफर लाइन के दोनों साइड ये जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री। कब होता है, जब दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हों। तो x प्लस वाई जो है वो भी हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता नहीं, y की वैल्यू कितनी है 54 इज इक्वल टू 180। 54 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से, कितना बच गया 180 में से चौमन गए तो 10 माइनस 4 6 2 1 7 माइनस 126। तो x की वैल्यू हमारी 126, y की वैल्यू 54 और z की वैल्यू 126। आगे सभी की सभी वैल्यू क्वेश्चन आएगा समझ में, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इन द फिगर 6.30, ये जो फिगर दे रखा है अपने को 630, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन है बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ये ई एफ है ये परपेंडिकुलर सी डी, अगर इसके परपेंडिकुलर तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंड जी ई डी एंगल इज 126 डिग्री। जी ई डी कहाँ पर है, जी ई डी, जी ई डी यानी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई ये एंगल बताना हुआ अपने को, ठीक है। और कौन सा एंगल बताना है, फाइंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल बताना है, एक ये एंगल बताना है, ठीक है। एक बताना है कौन को एफ जी ई, एफ जी और ई ये वाला एंगल, ठीक है। बता देंगे, 3 एंगल बताने हैं, तीनों को तीनों बहुत आसान तरीका है, अभी बता देते हैं। एक देखो इसने पूरा का पूरा एंगल दे रखा है अपने को, ये 126 पूरा एंगल कितना दे रखा है इसने, -90 126 डिग्री। जो ये पूरा एंगल है अपना कौन सा एंगल है, एंगल जी ई डी, 126 माइनस इसने दे रखा अपने को 126 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही एंगल निकाल लेंगे, कौन सा एंगल है ये, एंगल जी ई एफ, ठीक है, एंगल जी ई एफ। एंगल जी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा जो एंगल है अगर उसमें से मैं इतना सा एंगल माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास, पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री, और ये इतने से एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। 90 डिग्री को यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हुआ इसने और बता भी रखा है यहाँ पर एक राइट एंगल है, ठीक है। तो 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 माइनस 0 6 और 12 माइनस 3 3, ठीक है। तो 36 आगे हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। एक एंगल होगा हमारा कंप्लीट। दूसरा एंगल हमें बताना है ट्रायंगल में सारे एंगल ना को जोड़ 180 होया करेंगे। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी कल बताई थी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब अपने को बताना है ए जी ई, ये एंगल और कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ए जी ई ये कैसे निकलेगा, देख ये लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों काट रही है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जितना एंगल ये है उतना ही ये हो जाएगा। तो ए जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 126, साइड में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देंगे साइड में, क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो इसके इस साइड जो एंगल होगा उतना ही इस साइड एंगल होगा, ठीक है। दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है हमारी। उसके बाद एंगल कौन सा बच गया, एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये बड़ा एंगल बच गया, ठीक है। अब हमने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल बढ़ना है, किसके बराबर है ये 180 घटा, हाँ 180 के बराबर। तो जो एंगल ए जी ई है प्लस कर देता हूँ मैं इसको एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री। क्यों 180 पर के इसको लिख देंगे हम लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं।
स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनाते हैं तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग जाती है हमारी, दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 126 डिग्री, और इसकी हम निकाल लेंगे एफ जी एंगल की। 126 को उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 126 को, कितना बच गया बता 54 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक की 126, एक की 36 और एक की 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। इन द फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी, ये जो पी क्यू है एस टी के पैरेलल है, ठीक है, यानी दोनों कभी मीट नहीं करेंगे आपस में। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, ये जो एंगल दे रखा अपने को 110 डिग्री का दे रखा है, एंड एंगल आर एस टी ये दे रखा है एंगल आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड द एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है भाई, ये वाला कैसे निकालोगे, एक बार इसका फिगर बना लेते हैं इसके अंदर कॉपी के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, एक लाइन दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन है, ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं P पॉइंट और इसको हम बोलते हैं Q पॉइंट, ये हमारा S पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई T पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा R पॉइंट है, ठीक है भाई। ये डायग्राम तो हमें गिवन है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या क्या हमारे 110 डिग्री और ये है 130 डिग्री, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, एक लाइन खींच लेता हूँ इस R पॉइंट से होती हुई इन दोनों के पैरेलल, ठीक है, खींच ली भाई लाइन, ठीक है। अब इस लाइन जो ये वाली लाइन है इसको भी आगे बढ़ा लूँगा थोड़ा, हाँ कितना बढ़ा सकते हैं, पैरेलल है तो सब एक दूसरे के, इसको इस साइड बढ़ा लो, बढ़ा ली सब, ठीक है। तो देखो ये वाले दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसने बता रखी है पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो क्या हो जाएंगे दूसरे के बराबर। जितना एंगल ये है उतना एंगल हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला, कितना आ जाएगा 130 डिग्री, जितना एंगल ये है उतना ही ये आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 130 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब ये देख स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है हमारा, ये बड़ा एंगल देख, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है, तो अगर मैं इसको 180 में से माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा, इसको कोई पॉइंट नाम दे लेना यहाँ पर, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू दे लेना इसको, ठीक है, ये हमारा हो गया यू पॉइंट, ठीक है। तो एंगल जो आर क्यू यू है, एंगल आर क्यू यू ये वाला आ गया हमारा 70 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 70 डिग्री आ गई। अब देखो ये वाला एंगल है, ये वाली लाइन है, ये भी तो सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो इसके ऊपर भी 180 डिग्री का लाइन बनेगा, तो इस एंगल की वैल्यू और निकाल दो, कितने आ जाएगी, एंगल आर यू क्यू, 180 में से अगर 130 को मैं माइनस कर दूं तो कितना आ गया 50 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 50, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल बने, इधर बने ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, एक एंगल हमारा 70 है, एक एंगल हमारा 50 और एक एंगल हमारा क्या है, इस एंगल का नाम क्या है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ठीक है। ये एंगल पता करना है, क्यू आर यू कर लो इसको, जो भी इसको कुछ भी कर लो, क्यू आर यू एंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री के बराबर, ये कितना हो गया 70 + 50 120 प्लस एंगल क्यू आर यू बराबर है 180 डिग्री। उसको उस साइड ले गया तो किसके बराबर हो गया 180 - 120 60 डिग्री, ठीक है।
तो हमारा जो क्यू आर यू एंगल है वही हमारा क्यू आर एस एंगल है, ठीक है। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री, और यही निकालना है, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। चाहे इसके पैरेलल इसको लिया था तो ये इतना है, उतना ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द फिगर 6.32, ये अपने को फिगर दे रखा 6.32। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये वाली ए बी लाइन ये सी डी के पैरेलल है। उसके बाद बोला एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल पी आर डी ये वाला 127 डिग्री दे रखा है इसमें। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। देखो पहले से बता रखी, दोनों लाइन पैरेलल है अपने को बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं बता रखे हैं। तो अब मैंने बताई थी एक बात, कोई इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एंगल मान लूँ कितना 127 जेड मान लिया मैंने, ठीक है। कोई एंगल मान लिया जेड, 127 हाँ वो सिंपल बात है। मैंने मान लिया एंगल जेड, और दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो कोई इंटीरियर एंगल हो गया हमारी जेड प्लस 50 इज इक्वल टू 180। क्यों लिख देंगे यहाँ पर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 180 माइनस 50 कितनी आ गई 130 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 130। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ गई 50। और चाहे ऐसे निकाल सकते हो, ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। जितना एंगल ये होगा उतना ये निकल आएगा हमारा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से 50। कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। 53 जितनी इसकी वैल्यू उतनी इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे डायरेक्ट ये लगा सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये अंदर वाला एक एंगल और चाहिए अपने को, 53 कितना हो जाएगा, इसको लीनियर पेयर बना रहा है, 180 में से माइनस कर देंगे 127 को, इस एंगल को मान लेंगे एक्स वाई जेड, 53 पी एंगल मान लो, पी नहीं पी तो दे रखा है, बी देख लो, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, कितने आ जाएगी 53, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू अपने पास 53 आ गई, इसकी कितनी आ गई 50। तो इसकी निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, सभी को ऐड कर दो, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 50 और b की वैल्यू अपने पास 53 इज इक्वल टू 180। कितना हो गया 50 प्लस 53 103 इज इक्वल टू 180। 103 को उस साइड ले जाके माइनस कर देंगे कितना आ गया 77, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर 6.33, ये कोई फिगर दे रखा 6.33, पी क्यू एंड आर एस, ये जो पी क्यू और आर एस हैं, आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू इच अदर, दो दर्पण लगा रखे हैं, पैरेलल लगा रखे हैं दोनों की तरफ, ठीक है। एन इंसिडेंट्स रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, कोई इंसिडेंस रे है ए बी, ये वाली इस मिरर से टकरा जाती है पी क्यू वाले से, ठीक है, एट बी, इस पॉइंट के ऊपर टकरा गई, ठीक है भाई। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पाथ के ऊपर आ जाती है बी सी वाले पाथ के ऊपर, ठीक है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, अब दूसरी बार इस मिरर से टकरा जाती है आर एस से एट सी, इस सी बिंदु के ऊपर, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, उसके बाद ये फिर से वापस टकरा के चली जाती है सी डी पाथ के ऊपर, ठीक है। प्रूव डेट ए बी पैरेलल टू सी डी, जो ए बी पैरेलल है सी डी की, ये अपने को प्रूव करना है भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करके दिखाना अपने को। अब क्या करना है अपने को, ये डायग्राम बना लेना एक बार, ठीक है। ऊपर वाली लाइन क्या है अपनी पी क्यू, नीचे वाली है आर एस, ठीक है भाई।
अब यहाँ से कोई रे आई और बी पॉइंट पे टकरा गई, फिर ये गई वापस, टकराने के बाद सी पॉइंट पे टकरा गई, और फिर यहाँ से सी से निकल के फिर से चली गई डी से, ठीक है, सी डी पाथ के ऊपर। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पर अपना परपेंडिकुलर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, परपेंडिकुलर बना लिया, यहाँ से ही परपेंडिकुलर बना लेंगे। अब इन एंगल्स को नाम दे लेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। उड़ दरते अब एंगल बना लिए दोनों सारे अलग अलग, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अपना फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ इंसिडेंस रे है, वो जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इसके बराबर होता है, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रिफ्लेक्शन लॉ की वजह से, रिफ्लेक्शन है लॉ, ठीक है। जो एंगल 3 है ये 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रिफ्लेक्शन है एंगल की वजह से। एंगल 3 बराबर है एंगल 4। ये एंगल 3 देख यहाँ पे आएगा, एंगल 3 यहाँ पर, एंगल 4 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, एंगल 3 यहाँ पर, एंगल 4 यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रे आ रही है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ से उठ रही है तो यहाँ बनेगा, इस परपेंडिकुलर के साथ बनते हैं इसके एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है रिफ्लेक्शन लॉ की, जैसे एंगल 3 है एंगल 4 के बराबर है, ये भी रिफ्लेक्शन लॉ की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर रो आ रही है, क्योंकि ये इसकी इंसिडेंस रे है और ये इसकी रिफ्लेक्शन रे है, ठीक है। इस मिरर की रिफ्लेक्शन रे ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और इस मिरर के लिए ये वाली है, ये वाली, ठीक है। एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन लॉ की वजह से। अब मैं कह रहा हूँ जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है भाई, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, क्यों बराबर है, क्योंकि इसने हमें बात बोली हुई है दोनों के दोनों जो मिरर हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं, और हम देखें तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों को काट रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एंगल जो 1 था वो तो 2 के बराबर था, किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के, और जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर है, और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, चारों के चारों एंगल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो मैं ले लूँ जो पहले वाले 1 2 हैं चारों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम करके देखो तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर, ठीक है। क्योंकि चारों के चारों एक दूसरे के बराबर हैं, अगर मैं पहले 2 को जोड़ दूँ तो आखिरी वाले दोनों के बराबर हो जाएगा। ये 1 एंगल प्लस एंगल 2 ये क्या हमारा एंगल ABC, ये रे है अपनी A, ठीक है। ये ABC एंगल है अपना, एंगल ABC बराबर हो जाएगा किसके, इसके BCD के, एंगल BC इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, दोनों के दोनों। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारी AB क्या है, पैरेलल है CD की, ठीक है। आ गया पूरा समझ क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म।